तो गाइस आज हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। जिस सीरीज को मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था उसके जितने भी चैप्टर थे वे मैंने एक्सप्लेन कर दिए और अभी मुझे कोई भी बड़ी सीरीज नहीं मिल रही। अगर आप किसी भी बड़ी सीरीज के बारे में जानते हो तो आप मुझे उसके नाम को कमेंट कर सकते हो। और मैं जानता हूँ कि आप लोग चाहते हो कि मैं स्काई स्वॉर्ड गॉड के एपिसोडों को एक्सप्लेन करूँ, तो आपको उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके भी एपिसोड में इस सीरीज के साथ में ही डालता रहूँगा। और बात करूँ अगर इस सीरीज की, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है और ये एक सिस्टम मानवा होने वाली है, क्योंकि मुझे काफ़ी भाइयों की भी कमेंट आ रही थी कि मैं किसी सिस्टम से रिलेटेड मानवा को एक्सप्लेन करूँ। और इससे अलग आप जिस भी सीरीज को एक्सप्लेन करवाना चाहते हो आप उसके नाम को मुझे कमेंट कर सकते हो। जिसका नाम भी सबसे ज़्यादा बार लिखा होगा मैं उस सीरीज को नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलो फिर अब अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर कि अब जो राइटर होता है वो हमें उस जगह के बारे में बताता है कि ये जो जगह है ये होंग मेंग कॉन्टिनेंट की एक कोने में आती है। और अगर इस पैलेस की बात की जाए तो ये पैलेस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसके चारों कोने में बस आपको देखने के लिए मौत ही मौत मिलेगी। इसीलिए राइटरों ने इसका नाम 9 डेथ एंड 1 लाइफ टेरिटरी रख दिया, क्योंकि यहाँ पर आने वाले 10 लोगों में से 9 की यहाँ पर मौत ही हो जाती थी और केवल एक ही बंदा यहाँ से बचकर निकल पाता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाला होता था। क्योंकि ये जो जगह है ये बहुत ही पावरफुल और ख़तरनाक बीस्टों से भरी हुई है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जिसके कि काफ़ी बड़े बड़े पार्ट भी होते हैं। और वो जो लड़की होती है वो उसी जगह 9 डेथ 1 लाइफ टेरिटरी के अंदर घूम रही होती है और हम देखते हैं कि उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब होती है और अब वो थकते हुए बोलती है, ओह शुक्र है कि उस थंडर पाइथन ने मेरा पीछा छोड़ दिया। एक बार को तो मुझे लगा था कि वो थंडर पाइथन मुझे मार ही देगा और मुझे लगा था कि मैं अपने एंसेस्टर से कभी भी नहीं मिल पाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने फर्स्ट एंसेस्टर को ढूंढने के लिए आई हूँ। लेकिन इस जगह को देखकर मेरे खुद के ही दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि क्या सच में वो इस जगह पर जिंदा हो गए। जिसके बाद अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम लुओ किंग चैंग है, जो कि जो वूजियान सेक्ट है उसकी 990वीं सेक्ट मास्टर है। जिसके बाद अब जो लुओ किंग चैंग होती है वो अपने पास्ट की बात को सोचने लगती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो उसके मास्टर होते हैं वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। और अब जो उसके मास्टर होते हैं वो लुओ किंग चैंग से बोलते हैं कि लुओ किंग चैंग अब मेरी जो सांसें है वो रुकने वाली है, इसीलिए मैं अपनी इन आखिरी सांसों में तुम्हें हमारे सेक्ट का न्यू सेक्ट मास्टर बनाता हूँ। और इससे अलग मैं तुम्हें अपने वूजियान सेक्ट की एक बहुत ही अच्छी और पावरफुल स्टोरी सुनाने वाला हूँ और तुम्हें इस स्टोरी को हमेशा याद रखना है। जो सुनकर जो लुओ किंग चैंग होती है वो भी ठीक है बोल देती है। जिसके बाद अब जो उसके मास्टर होते हैं वो लुओ किंग चैंग को बताने लगते हैं कि लुओ किंग चैंग तुम जानती हो कि जो हमारा वूजियान सेक्ट है वो अब केवल थर्ड रेट का सेक्ट रह गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारा जो सेक्ट था वो पास्ट में सबसे पावरफुल सेक्ट हुआ करता था। आज से 1000 साल पहले हमारे सेक्ट के अंदर एक सेक्ट मास्टर हुआ करता था जिसका नाम की चैन जुआन था। और अगर उसकी पावर की बात की जाए तो उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता था। ऐसा कहा जाता था कि वो पूरी तरह से इनविजिबल था और कोई भी उसको नहीं हरा सकता था। और उसके रहते हुए उसने जितने भी सेक्ट थे उन सभी को अपने पैरों में गिरा दिया। कोई भी उसके सामने सर उठाकर नहीं देख सकता था और ना ही कोई हमारे सेक्ट को बुली कर सकता था। और वो इस तरह से बोलते बोलते वो बहुत ही लंबी कहानी सुनाने लगता है और उसकी इस तरह की कहानी को सुनकर जो लुओ किंग चैंग होती है वो भी थोड़ा अजीब सा फेस बनाने लगती है, क्योंकि उसे अपनी इस मास्टर की इतनी लंबी स्टोरी को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन जो उसके मास्टर होते हैं वो उसे अभी भी स्टोरी सुना रहे होते हैं और वो अपने पास से एक टोकन को निकाल कर लुओ किंग चैंग को देते हुए उसे बोलते हैं कि लुओ किंग चैंग ये हमारे सेक्ट मास्टर की सील है और इस सील को लेने के बाद अब तुम न्यू सेक्ट मास्टर बन जाओगी। लेकिन तुम्हें एक चीज़ का याद रखना होगा कि तुम्हें जो 9 डेथ 1 लाइफ टेरिटरी है उसके अंदर जाना होगा, क्योंकि जो हमारे सेक्ट मास्टर चैन जुआन है वो अभी तक मरे नहीं है। वे बस कल्टीवेशन करने के लिए उस जगह पर गए हुए हैं, क्योंकि वे इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे कि उन्हें यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता था। तो इसीलिए उन्होंने सभी लोगों से मुंह फेर कर वहाँ पर चले गए ताकि वे इस बस वहाँ पर शांति के साथ में कल्टीवेशन कर सके। इसीलिए लुओ किंग चैंग अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें सेक्ट की ग्लोरी को वापस से लेकर आना होगा और तुम्हें कुछ भी कर कर एंसेस्टर को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर तुमने एंसेस्टर को एक बार ढूंढ लिया तो उसके बाद कोई भी हमारे सेक्ट को बुली नहीं कर पाएगा और दोबारा से हमारा जो सेक्ट है वो पहले की तरह पावरफुल हो जाएगा। और इससे पहले की जो लुओ किंग चैंग थी वो अपने मास्टर को कुछ बोल पाती, हम देखते हैं कि जो उसके मास्टर होते हैं उनकी वहीं पर ही डेथ हो जाती है। जो देखकर जो लुओ किंग चैंग होती है वो जोर जोर से रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि मास्टर आपने मुझे जो कुछ भी बताया मुझे उसमें से कुछ भी याद नहीं रहा। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि जो लुओ किंग चैंग होती है वो अपने मास्टर को याद कर कर रोने लगती है। लेकिन तभी वो टोकन को निकाल कर देखते हुए अपने मन में सोचती है,
जैसा कि मास्टर ने मुझे बताया था कि जो एंसिस्टर है वो हज़ारों सालों से 9 डेथ 1 लाइफ टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, लेकिन ये जगह इतनी ज़्यादा खतरनाक है, तो क्या सच में जो एंसिस्टर थे वो अभी तक जिंदा हो गए? और लुओ किंग चैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल बीस्ट उड़ रहा होता है, जो कि सीधे अब लुओ किंग चैंग के सामने आ जाता है, जिसे देखकर तो लुओ किंग चैंग भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में मेरी किस्मत कितनी ज़्यादा ख़राब है कि मेरे सामने एक लेजेंडरी बीस्ट आ गया, ये तो मुझे यहाँ पर एक ही पल में ख़त्म कर देगा, क्योंकि इसके सामने तो मैं किसी कीड़े मकोड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ। और इतना बोलकर अब जो लुओ किंग चैंग होती है वो ज़मीन पर गिर जाती है और वो रोते हुए बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ पर मत मारना, क्योंकि मैं तो यहाँ पर केवल अपने एंसेस्टर को ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन लगता है कि मैं अब यहाँ पर मरने वाली हूँ, इसीलिए मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और उसके इतना बोलते ही अब जो वो बीस्ट होता है वो उड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है। और जो लुओ किंग चैंग होती है वो जैसे ही देखती है कि वो अभी तक जिंदा है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि वो जो बर्ड होता है वो लुओ किंग चैंग को अपने ऊपर बिठाकर वहाँ से लेकर जा रहा होता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसके जैसा इतना पावरफुल बीस्ट मुझे अपने ऊपर उड़ा कर ले जा रहा है, कहीं मैं यहाँ पर कोई सपना तो नहीं देख रही, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को करना तो पावरफुल से पावरफुल लोगों के भी बस की बात नहीं होती। और उसके इतना सोचते हैं अब हम देखते हैं कि वो जो बर्ड होता है वो लुओ किंग चैंग को लेकर जो 19 डेथ 1 लाइफ टेरिटरी होती है उसके काफ़ी डीप में आ चुका होता है, जहाँ पर कि हम एक घर को भी देखते हैं जिसके अंदर से ही काफ़ी ज़्यादा ऑरा भी निकल रहा होता है। और अब जो वो बर्ड होता है वो लुओ किंग चैंग को लेकर वहाँ पर आ चुका होता है। और अब वो बर्ड नीचे बैठते हुए बोलता है कि मास्टर, जैसा कि आपने मुझे ऑर्डर दिया था मैं इसे लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और अब उस बर्ड को बात करता हुआ देखकर जो लुओ किंग चैंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बर्ड बात भी कर सकता है। और लुओ किंग चैंग ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन उस घर के अंदर से बाहर आने लगता है। और वो बाहर आते हुए उस बर्ड से बोलता है कि ठीक है, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, तो इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर वो भी ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। और अब जो लुओ किंग चैंग होती है वो जैसे ही वहाँ पर किसी पर्सन को देखती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी खतरनाक जगह पर भी कोई इंसान रहता है। और अब इतना सोचकर जो लुओ किंग चैंग होती है वो डरते हुए उस पर्सन से बोलती है कि मेरा नाम लुओ किंग चैंग है, लेकिन सीनियर क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन है? और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये पर्सन है कौन, और इसने उस बर्ड को कहकर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे साथ में कुछ उल्टा सीधा करने वाला है। और लुओ किंग चैंग ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो उसका टोकन होता है उसके अंदर से एकदम से एनर्जी निकलने लगती है, जो देखकर लुओ किंग चैंग भी शॉक हो जाती है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती जो उसका टोकन होता है वो उस पर्सन की तरफ जाने लगता है, जो देखकर जो लुओ किंग चैंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर आप मेरे टोकन को क्यों चुरा रहे हो? जो सुनकर वो जो पर्सन होता है वो हंसते हुए लुओ किंग चैंग से बोलता है कि मैं तुमसे इस टोकन को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये टोकन मेरा है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हमारे वुजियान सेक्ट के फर्स्ट सेक्ट मास्टर चैन जुआन हो? और लुओ किंग चैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है। और अब जो वो पर्सन होता है वो लुओ किंग चैंग से बोलता है कि हाँ मेरा नाम चैन जुआन है। और गाइज मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि यही चैन जुआन हमारी इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है। और अब इस चीज़ का पता लगने पर कि जो ये पर्सन है यही चैन जुआन है, जो कि उसके सेक्ट का फर्स्ट सेक्ट मास्टर था। जो लुओ किंग चैंग होती है वो चैन जुआन के सामने अपने घुटनों पर गिर जाती है। और वो चैन जुआन से बोलती है कि एंसिस्टर में वुजियान सेक्ट की 990वीं सेक्ट मास्टर हूँ, और मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ ताकि जो एंसिस्टर है वो हमारे साथ में चल सके, क्योंकि जो हमारा वुजियान सेक्ट है वो पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है, क्योंकि बाकी के जो सेक्ट है वो हमारे सेक्ट के ऊपर हमला करने वाले हैं, और हम लोग इतने पावरफुल नहीं है कि हम अपने वुजियान सेक्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। और अब वुजियान सेक्ट का नाम सुनकर जो चैन जुआन होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इतने 1000 साल बाद जो पर्सन मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए आएगा वो वुजियान सेक्ट से होगा। और इतना सोचकर अब जो चैन जुआन होता है वो लुओ किंग चैंग से बोलता है कि ठीक है, मुझे पूरी डिटेल से बताओ कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ है। और चैन जुआन के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो लुओ किंग चैंग होती है उसने चैन जुआन को पूरी बात बता दी होती है। और अब जो चैन जुआन होता है वो गुस्से में बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि वो ट्रैश स्वॉर्ड सेक्ट की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे वुजियान सेक्ट के ऊपर हमला करने की हिम्मत करे।
मेरे आज भी याद है जब वो शॉर्ट एक्ट ने मेरे साथ में बेफालतू की बकवास करने की कोशिश की थी, तो मैंने उसे बस पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया था। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि उसने 1000 साल के अंदर इतनी पावरों को इकट्ठा कर लिया कि वो ओजियान सेक्ट को अब हमिलेट कर सके। और चैन जुआन के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।